सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल जीएस ऑनलाइन पर। इस वीडियो में उर्दू ग्रामर, उर्दू कवायद से मुताल्लिक़ कुछ चर्चा होंगी। इससे पहले भी और भी वीडियो उर्दू ग्रामर के अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। जैसा कि इससे पहले बताया जा चुका वीडियो नंबर 3 में कि इसमें की बनावट या इश्तिक़ाक़ के एतबार से 3 किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक़। और फिर जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें नकरा और इसमें मारफा। अब इसमें मारफा की जितनी किस्में हैं सबको बिल्कुल अच्छी तरीके से इस वीडियो में समझाया जाएगा। और इसमें मारफा की 7 किस्में हैं, इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। इसको बिल्कुल आप अच्छी तरीके से रट जाइए। ये मैट्रिक, इंटर, बीए, किसी भी मुकाबला ज़ाती इम्तिहानात यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जिसमें उर्दू के सवाल पूछे जाते हैं, ये वीडियो बहुत ही अहम है। इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छी तरीके से और ध्यान से सुनेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। ये बार बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इसमें मारफा की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। नंबर 1 में आता है अलम, नंबर 2 में होता है ज़मीर, और नंबर 3 में है इसमें इशारा, और नंबर 4 में इसमें मौसूल, और नंबर 5 में मुज़ाफ़, और नंबर 6 में है माहूद, और नंबर 7 में मुनादा। इसमें मारफा की 7 किस्में हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चारों सातों की अलग अलग तारीफ़ें डिफिनेशन के साथ और मिसाल के साथ आप यहाँ पर समझें। अलम किसको कहते हैं? तो अलम कहा जाता है वो इसमें मारफा है जो लोगों ने या माँ बाप ने किसी शख्स के लिए मुकर्रर किया हो। यानी अलम उस इसमें मारफा को कहेंगे जो लोगों ने या माँ बाप ने अपने बेटा बेटी का जो नाम रखते हैं, जितने भी नाम है दुनिया में आदमियों के नाम, वो सारे के सारे अलम है। और जिस जगह के नाम हैं वो भी अलम है। जैसे कि पटना, ये एक जगह का नाम है तो इसको लोगों ने रखा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? अलम हो जाएगा। इसी तरह तारिक अहमद, तो तारिक अहमद उसके बाप ने, उसके दादा ने, किसी ने भी रखा है तो एक ख़ास व्यक्ति विशेष का नाम है, इसलिए ये भी आलम हो जाएगा। और इसी तरह करीमुद्दीन, आप कोई भी आदमी के जो नाम है उसको किसी एक ख़ास आदमी के लिए रखा जाता है, इसलिए ये सारे के सारे आलम हो जाएंगे। और जो भी ख़ास जगह के नाम होते हैं, जैसे पटना हुआ, हिंदुस्तान हुआ, आपको बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी, जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे आलम हो जाएंगे, जिससे सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति विशेष का नाम समझा जाता हो वो आलम होगा। अब इसके बाद आगे है ज़मीर। इसमें मारफा की दूसरी किस्म है ज़मीर। क्या है? ज़मीर वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए, यानी जिसको हम प्रोनाउन बोलते हैं, जो किसी नाउन की जगह ले उसी को प्रोनाउन बोलते हैं। तो इसी तरह ज़मीर भी है, वो इसमें मारफा है जो किसी इस्म के बदले में आए। जैसे वह सब, मैं, हम सब, तेरा, तुम सब, आप वगैरह, ये सब ज़मीर की मिसाल है। जैसे कि अकरम मेरे घर आता है और वह बहुत एक अच्छा लड़का है। अब अकरम मेरे घर आता है, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह की जगह कौन है? अकरम है। तो जुमले को अच्छा और ख़ूबसूरत बनाने के लिए ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है, इससे जुमला और भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पर जो अकरम मेरे घर आता है वह एक अच्छा लड़का है, तो वह ये ज़मीर है। ये ज़मीर लौट रही है किसके तरफ? अकरम की तरफ। यानी वहाँ पर होना चाहिए कि अकरम अच्छा लड़का है, तो अकरम न देकर वह इस्तेमाल किया गया, तो उसी को ज़मीर कहेंगे जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए, जो किसी इस्म के बदले इस्तेमाल किया जाए। तो अकरम मेरे घर आता है, वह एक अच्छा लड़का है, यहाँ पर जो वह इस्तेमाल किया गया वो अकरम यानी इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको ज़मीर कहेंगे। इसी तरह इसकी इस और भी वह सब, मैं, हम सब, तेरा, तुम सब, आप वगैरह। तो आलम की दूसरी किस्म ज़मीर है। अब इसके बाद तीसरी किस्म जो आलम की है वो है इसमें इशारा। आप इन सभी
नोट्स को ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और कंटेंट आपके लिए दिया जा रहा है, और आप इन तमाम नोट्स को आप कॉपी पर ज़रूर नोट्स बनाते चलिए। ये जितने भी इम्तिहान, टेट के इम्तिहान है, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, टीचर के जितने भी एग्जामात हैं, चाहे जो भी आपके उर्दू से रिलेटेड एग्जाम है, वहाँ पर इन ग्रामर्स को ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए आप इन ग्रामर्स को ज़रूर कॉपी पर आप लिख लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो तीसरा नंबर है इसमें इशारा। इसमें मारफा की तीसरी किस्म जो है वो है इसमें इशारा। अब इशारा का मतलब समझ ही जाते हैं कि किसी की तरफ इशारा करना। वो इसमें मारफा है जिसके जरिया किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। देखिए, वह इसमें मारफा है जिसके जरिया यानी जिसके वास्ते किसी चीज, किसी जगह या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए। जैसे यह सब, वह सब, उनको, उनका, उसको वगैरह। अब जैसे बोले यह लड़का, अब हमने इशारा किया किसके जरिया? यह के जरिया। किसके तरफ? तो लड़का के तरफ। तो इसलिए यह लड़का जो है, यह लड़का में इसमें इशारा जो है यह हो जाएगा। जैसे हम लिख देते हैं यह लड़का, यह लड़का, तो हमने इशारा किया लड़का के तरफ। किस इसम के जरिया? तो यह के जरिया। तो यह जो है ये इसमें इशारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें इशारा हो जाएगा। और ये लड़का जो है जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैहि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुशारुन इलैहि। यह लड़का, यह सब लोग, तो यह सब लोग जो बोलेंगे या यह सब लोग, तो यह के जरिया इस इशारा किया गया लोगों की तरफ। तो यहां पर जो ये हो जाएगा ये इसमें इशारा हो जाएगा, और लोग जो हो जाएगा ये मुशारुन इलैहि हो जाएगा। यानी जिस इसम के जरिया इशारा किया जाए उसको इसमें इशारा बोलते हैं, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए, तो लड़का के तरफ इशारा किया गया, इसलिए लड़का को यहां पर मुशारुन इलैहि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मुशारुन इलैहि। यह को इसमें इशारा और लड़का को मुशारुन इलैहि। जिसके जरिया इशारा किया जाए तो यह के जरिया इशारा किया गया, इसलिए यह को इसमें इशारा, और जिसकी तरफ इशारा किया जाए तो लड़के की तरफ इशारा किया गया, तो लड़का को मुशारुन इलैहि बोलेंगे। तो ये इसमें इशारा तीसरी किस्म जो है इसमें मारफा की, इसमें इशारा है। अब यहां पर एक नोट है, आप नोट को जरूर लिख लीजिएगा कि जिसके तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन इलैहि कहा जाता है। यह मकान, तो लफ्ज़ यह जो है ये इसमें इशारा हो जाएगा, और मकान जो है वो मुशारुन इलैहि हो जाएगा। अगला है 4 नंबर में इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वह इसमें मारफा है जो एक वस्फी जुमला के बगैर अपने माना न बताए। यानी इसमें मौसूल वैसे इसमें को कहेंगे जो किसी एक वस्फ के साथ अपने माना को बतलाए। जैसे जो शख्स, जिस जगह वगैरह। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरा दोस्त जो आता है बहुत अच्छा है, तो अब यहां पर मेरा दोस्त इतना सिर्फ बोलें तो ये जुमला जो है पूरा माना अपना नहीं बतलाता है। अब आगे अगर बोलते हैं जो आता है बहुत अच्छा है, तो जो के बाद आता है बहुत अच्छा है, तो ये एक वस्फ, एक सिफत उसकी बयान कर रहा है कि ये बहुत अच्छा लड़का है। तो जो के जरिया, तो इसके बाद जो के बाद जो जुमला आएगा वो सिला हो जाएगा। तो इसको जो शख्स, जिस जगह, जहां भी ये सब लगा हो, तो ये इसमें मौसूल की पहचान है। तो चौथी किस्म जो है इसमें मारफा की वो इसमें मौसूल है। अब अगला जो है 5 नंबर वो है मुजाफ। मुजाफ क्या? मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। मुजाफ वो इसमें मारफा है जिसका लगाव किसी दूसरे इसम के साथ हो। जैसे खुदा का बंदा, जैसे खुदा का बंदा, और इसी तरह अकरम का लड़का, इसी तरह है अकरम का लड़का। अगला है मेरा भाई। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर एक आप ग्रामर जान लीजिए। अरबी और फारसी के अंदर पहले मुजाफ इलैहि होता है। इसमें 2 भाग है, एक है खुदा, दूसरा है बंदा। अरबी और फारसी में पहला जो होता है वो होता है मुजाफ, उसके बाद वाला जो होता है वो मुजाफ इलैहि होता है। मगर उर्दू में पहले मुजाफ इलैहि होता है, पहले मुजाफ इलैहि होता है। जैसे खुदा का बंदा, इसमें लफ्ज़ का जो है ये इजाफत की पहचान है, और खुदा जो है ये मुजाफ इलैहि हो जाएगा, और बंदा जो है मुजाफ हो जाएगा। तो खुदा का बंदा, इसमें निस्बत किया गया बंदा का किसके तरफ? खुदा के तरफ।
खुदा के तरफ बंदा का निस्बत किया गया, तो जिसके तरफ निस्बत किया जाए उसको मुज़ाफ इलैह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुज़ाफ इलैह। और जिसकी निस्बत की जाए उसको बोलते हैं मुज़ाफ। जैसे बोलते हैं हम कि अहमद का लड़का, अहमद का लड़का, तो पहले अहमद आया, फिर का आया, फिर लड़का आया, तो अहमद हो जाएगा मुज़ाफ इलैह, फिर का इजाफत की पहचान, फिर लड़का, तो लड़का हो जाएगा मुज़ाफ। जैसे बोलते हैं अकरम का भाई, तो पहले अकरम आया, फिर का आया, फिर भाई, तो अकरम हो जाएगा मुज़ाफ इलैह, फिर का इजाफत की पहचान, फिर भाई जो है ये मुज़ाफ हो जाएगा। यानी उर्दू में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, इससे पहले जो वर्ड आ जाए, जो इसम आ जाए, उसको मुज़ाफ इलैह बोलते हैं, और उसके बाद जो इसम आए उसको मुज़ाफ बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। इसी तरह यहाँ पर है अकरम का लड़का, तो का इजाफत की पहचान है, और अकरम का से पहले आया, तो ये अकरम जो है ये मुज़ाफ इलैह हो जाएगा, और लड़का जो है ये आपका मुज़ाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसी तरह मेरा भाई, तो रा, री, रे ये इजाफत की पहचान है, मेरा, तो मेरा क्या हो जाएगा? ये मुज़ाफ इलैह हो जाएगा, और भाई जो है ये मुज़ाफ हो जाएगा। यानी उर्दू में का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने से पहले अगर कोई इसम आए तो वो मुज़ाफ इलैह होगा, और उसके बाद यदि कोई इसम हो तो वो मुज़ाफ होगा। मुज़ाफ, मुज़ाफ इलैह आप समझ गए। काकी से पहले जो इसम होगा वो मुज़ाफ इलैह होगा, और काकी के बाद जो इसम होगा वो मुज़ाफ होगा। खुदा का बंदा, तो खुदा क्या हो जाएगा? मुज़ाफ इलैह हो जाएगा। अकरम का लड़का, तो अकरम क्या हो जाएगा? मुज़ाफ इलैह, और ये वाला लड़का जो है ये मुज़ाफ हो जाएगा। मेरा भाई, तो मेरा क्या हो जाएगा? मुज़ाफ इलैह हो जाएगा, और भाई क्या हो जाएगा? मुज़ाफ हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर एक नोट है, आप नोट को लिख लीजिएगा। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने मुज़ाफ की पहचान है। ये इजाफत के कुल 9 उर्दू में पहचान है। आप इसको नोट ज़रूर कर लेंगे। का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने ये मुज़ाफ की पहचान है। उर्दू में पहले मुज़ाफ इलैह होता है और फिर मुज़ाफ, यानी का, की से पहले जो इसम आएगा वो मुज़ाफ इलैह होगा, उसके बाद जो इसम आएगा वो मुज़ाफ होगा। अब इसमें मारफा की छठी किस्म जो है वो मआहूद है। साथियों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और अगले वीडियो लाने के लिए बहुत मेरी हौसला अफजाई करता है। इसलिए वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने मुफीद मशवरा से हमें कमेंट में ज़रूर नवाजिएगा। अगला है इसमें मारफा की जो छठी किस्म है वो है मआहूद। मआहूद का मतलब होता है अहद करना, और अहद जो होता है, अहद व मुआहदा जो होता है वो दिमाग में होता है। मआहूद वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास चीज़ और ख़ास जगह को बताए। पहले इसका आप डिफिनेशन, तारीफ सुन लिया। वो इसमें मारफा है जो गुफ्तगू के करीना से और ख़ास वजह से किसी ख़ास आदमी, किसी ख़ास चीज़ और ख़ास जगह को बताए। करीना माने क़यास, इशारा से बतलाए। जैसे दोस्त आया, और दोस्त से मुराद इकराम अहमद हो। माहूद दो आदमी आपस में बात कर रहा है और वहां बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो वो बोलता है कि मेरा दोस्त आया, दोस्त आया। तो अब ये दोनों जो आपस में बोल रहे हैं, तो जो बोल रहा है कि दोस्त आया, उसके जहन में किसी एक खास दोस्त की पहचान होगी। तो अगला उससे क्या समझा? अच्छा अच्छा, इसका जो दोस्त इकराम है वही आया, कोई दूसरा नहीं आया। तो माहूद की भी दो किस्में हैं, माहूद ज़हनी, माहूद ख़ारजी। मगर इस दोनों को हम अगला जो वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सिर्फ माहूद समझाएंगे, वहाँ पर इसको बतलाएंगे। मगर इतना आप यहाँ पर याद रखें कि जो आपके दिमाग में सेट हो वह ही माहूद होता है। जैसे मैंने सिर्फ बोला वह आया, दो आदमी हम थे और कोई आदमी थे, उसको बोल रहे हैं कि वह आ गया, तो अगला तो समझेगा वह कौन आया, इससे तो पता नहीं चलेगा। मगर हम दोनों जो बोल रहे हैं आपस में, हम दोनों को किसी एक खास आदमी मुराद है, हम दोनों को किसी एक खास आदमी मुराद है। और वह आया से मान लीजिए कि अकरम, मान लीजिए अहमद, कोई एक खास आदमी हम लोगों के जहन में मुतय्यन, हम उसी के बारे में बोलते हैं। तो ये भी इसमें मारफा की किस्में हैं, और ये छठी किस्में हैं। और आखिरी सबसे लास्ट जो किस्में है वो है मुनादा। मुनादा, मुनादा माने होता है पुकारना, वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। मुनादा
वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए, जैसे ए लड़के, या खुदा, ओ बच्चे वगैरह। अब यहां पर एक चीज आप समझ लें, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है उसे हर्फ निदा कहते हैं, जैसे या, ओ, ए। अब यहां पर देखिए आप, मुनादा वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। हमने यहां पर कहा ए लड़के, तो पुकार रहे हैं किसको? लड़के को। किसको पुकार रहे हैं? लड़के को। इसलिए ये लड़का जो है ये मुनादा हो जाएगा। और जिस हर्फ के जरिया पुकार रहे हैं, ए के जरिया, किसके जरिया पुकार रहे हैं? ए के जरिया, तो ये ए जो है ये हर्फ निदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हर्फ निदा हो जाएगा, और लड़के जो है वो मुनादा हो जाएगा। जैसे या खुदा, तो किसके जरिया पुकार रहे हैं हम? या के जरिया। तो जिस लफ्ज के जरिया पुकारा जाए उसको हर्फ निदा कहते हैं, और खुदा जो है वो मुनादा हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ओ बच्चे, ओ बच्चे, तो ओ बच्चे जो बोलते हैं तो ओ के जरिया पुकार रहे हैं, ये हर्फ निदा हो जाएगा, और जिसको पुकार रहे हैं वो आपका मुनादा हो जाएगा। यानी जिस लफ्ज के जरिया आप किसी को पुकारेंगे वो हर्फ निदा हो जाएगा, और जिसको पुकारेंगे वो मुनादा हो जाएगा। वह अब फिर यहाँ पे आप देख लें तारीफ, वो इसमें मारफा है जिसको पुकारा जाए। जिसको पुकारा जाए, ए लड़के, तो पुकारा गया किसको? लड़के को। इसलिए ये लड़के जो है ये मुनादा होगा, और जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाए वो हर्फ निदा होगा, तो ए क्या हो जाएगा? हर्फ निदा हो जाएगा। इसी तरह या खुदा, या खुदा में पुकारा गया किसको? तो खुदा को, तो खुदा क्या हो जाएगा? मुनादा हो जाएगा, और या क्या हो जाएगा? हर्फ निदा हो जाएगा। आप इसका नोट से लिख लेंगे, जिस हर्फ के जरिया पुकारा जाता है उसे हर्फ निदा कहते हैं, जैसे या, ओ, ए। उम्मीद करता हूं कलम की ये सातों किस्में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, इसमें मारफा की ये सातों किस्में आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब आगे है कलम की किस्में। कलम की मंदरजा झेल 6 किस्में हैं। इसमें मारफा की 7 किस्में थी, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा और मुनादा, मौसूल, माहूद। तो इसी तरह अब अलम की 6 किस्में हैं, इसमी, कुन्नियत, लक़ब, ख़ताब, उर्फ़, तखल्लुस। और ये 6 को अगला जो मैं 5वां वीडियो आपके लिए ग्रामर का लेकर आने वाला हूँ, उसमें आपको बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान ज़ुबान, बिल्कुल ही सलेस ज़ुबान में आपको समझाया जाएगा। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा, यदि आपको इसमें से कोई समझ में नहीं आया हो, या मेरे समझाने का अंदाज आपको अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा, ताकि और भी अच्छी तरीके से आपको समझाया जा सके। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नीचे में रेड कलर का इस तरह का सब्सक्राइब वाला लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में घंटी वाले आइकॉन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। हाँ, आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर नीचे में आप जब इस लाल वाले इसको दाबेंगे तो इस तरह का प्ले लिस्ट लिखा हुआ आएगा, यहाँ पर उसमें जाइएगा तो वहाँ पर उर्दू ग्रामर मिलेगा आपको, बिहार बोर्ड से आपको एनसीईआरटी कक्षा 10वीं का मैथ का मिलेगा, साइंस मिलेगा आपको वहाँ पर, और दरख्शां का बुक मिलेगा। जितने भी मैट्रिक एग्जाम हो रहे हैं इन तमाम के वहाँ पर गाइडलाइंस मिलेंगे। आप वहाँ पर जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया।